नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जिन भाइयों ने जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो के प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक को संविदावादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? मैकियावेली, लॉक, हॉब्स, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैकियावेली। मैकियावेली हैं वो राजनीतिक दार्शनिक के संविदावादी विचारक नहीं हैं। लॉक, हॉब्स और रूसो संविदावादी विचारक हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो संविदावादी विचारक हैं। इनका मानना है कि राज्य समझौते का परिणाम है। जो संविदावादी विचारक हैं वो मानते हैं कि राज्य समझौते का परिणाम है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य है वो एक कृत्रिम संस्था है। संविदावादी विचारक राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा मैकियावेली। मैकियावेली हैं वो संविदावादी विचारक नहीं है, समझौतावादी विचारक नहीं है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा थॉमस हॉब्स द्वारा दिए गए प्रकृति के नियमों में से एक नहीं है? आप जो कुछ भी चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें वह आप उनके साथ करें। शांति की तलाश करना और उसका पालन करना। पुरुष अपनी बनाई वाचाओं को पूरा करते हैं। जितना हो सके निजी धन का अधिग्रहण करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जितना हो सके निजी धन का अधिग्रहण करना थॉमस हॉब्स के प्रकृति के नियमों में शामिल नहीं है। थॉमस हॉब्स ने राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है। थॉमस हॉब्स को राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है। थॉमस हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था को अराजक तथा हिंसक बताया था। इसके बावजूद हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव के प्राकृतिक अधिकार थे, इसलिए हॉब्स को 19 प्राकृतिक कानूनों का उल्लेख किया था। हॉब्स ने 19 प्राकृतिक कानूनों का उल्लेख किया था। अतः हॉब्स को राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नांकित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? जॉन लॉक, जे रूसो, रॉबर्ट नोजिक, हन्ना आरेंट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे रूसो। जे रूसो ने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम माना है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। राज्य की स्थापना से ही उसे अराजकता से मुक्ति और स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। इसके विपरीत लॉक स्वतंत्रता को मनुष्य का एक जन्मसिद्ध और प्राकृतिक अधिकार मानते थे, जिसकी सुरक्षा के लिए राज्य की स्थापना होती है। रूसो स्वतंत्रता को सामूहिक उद्यम के रूप में मानते थे। रूसो प्राकृतिक स्वतंत्रता में बदल देता है। वह व्यक्ति को समाज और राज्य एक उपहार है। रूसो व्यक्ति को समाज और राज्य एक उपहार के रूप में मानता है। इस स्वतंत्रता का आधार सामान्य इच्छा है। रूसो की स्वतंत्रता का आधार सामान्य इच्छा है।
अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रूसो। रूसो है वो स्वतंत्रता को सामूहिक उद्यम मानते हैं। आपका अगला सवाल, हॉब्स ने स्वतंत्रता को लेवियाथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया है। प्रतिरोध से उसका क्या तात्पर्य था? गति की आंतरिक बाधाएं, गति की बाहरी बाधाएं, गति की प्राकृतिक बाधाएं, गति की विधिक बाधाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गति की बाहरी बाधाएं। हॉब्स ने स्वतंत्रता को लेवियाथन से प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया है। इसमें प्रतिरोध का तात्पर्य है उसने गति की बाहरी बाधाएं, जो गति की बाहरी बाधाएं उनको माना है। हॉब्स राज्य में विद्वान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदाय के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु ही है। व्यक्ति और अधिकार, समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु राज्य ही है। हॉब्स इसको मानता है। संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध की गति बाहरी बाधाएं हैं। हॉब्स का यह वर्णन किया गया है। आपका अगला सवाल, थॉमस हॉब्स की निम्नांकित पुस्तकों में से किसका एक और शीर्षक द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ, एलेक्जियास्टिकल एंड सिविल है? द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिकल, डी सीवी, लेवियाथन, डी कार्पोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेवियाथन। हॉब्स की लेवियाथन का शीर्षक द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ, एलेक्जियास्टिकल एंड सिविल है। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से यह किसका मत है कि मैकियावेली द्वारा लॉ स्टेटो अर्थात राज्य शब्द का उपयोग आधुनिक समय में राज्य शब्द के उपयोग से अलग अर्थ में लिया गया है? लूसियो कोलेटी, क्लिंटन स्किनर, जॉन ड्राइजैक, जॉर्ज सोरेनसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी क्विंटन स्किनर। स्किनर ने राज्य शब्द के उपयोग में अलग अर्थ लिया है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्नांकित विचारकों में से किसने यह कथन कहा है कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ सीखना होगा? थॉमस हॉब्स ने, निकोलो मैकियावेली ने, जॉन लॉक ने, जे.एस. मिल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निकोलो मैकियावेली ने। मैकियावेली ने कहा था कि शासक को अच्छा बनने के लिए उसे कुछ सीखना जरूरी है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला में लिखा है कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ सीखना होगा। यह कथन मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला में दिया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, लॉक का पहला आलेख के दौरान लिखा गया था 1679 से 1680 तक, 1683 से 1684, 1685, 1686, 1680, 1681। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1679, 1680। लॉक ने कुल 30 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। इन सब में टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट का विशेष स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण कृति है लॉक की टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। लॉक ने 30 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी, जिसका पहला खंड था 1679 से 1680। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कथन जे रूसो के अनुसार सही है? सामूहिक हित महत्वपूर्ण नहीं है, बहुसंख्यक सदैव सही होते हैं, सैन्य अफसर राजनीतिज्ञों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा अधिक श्रेष्ठ है।
रूसो का मानना है कि व्यक्तिगत स्वार्थपरता की तुलना में सामान्य इच्छा है वो अधिक श्रेष्ठ है। रूसो के अनुसार दो प्रकार की इच्छा पाई जाती हैं, समुदाय के कल्याण की इच्छा और स्वार्थपूर्ण इच्छा। सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज के भलाई की इच्छा से है। रूसो की जो सामान्य इच्छा है उसका अर्थ है पूरे समाज की भलाई की इच्छा। रूसो का कथन है जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसी कारण उसे फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। रूसो को फांसीवाद के दार्शनिक पिता कहा जाता है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? हॉब्स प्राकृतिक अधिकार, रॉबर्ट नोजिक लिंग संबंधी अधिकार, अमर्त्य सेन अधिकारों का सामुदायिक परिप्रेक्ष्य, मार्था नुसबॉम अधिकारों का बहुसांस्कृतिक परिक्षेप। हॉब्स प्राकृतिक अधिकार और साथ ही रॉबर्ट नोजिक लिंग संबंधी अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉब्स प्राकृतिक अधिकार। हॉब्स का प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत दिया गया था, प्राकृतिक अधिकारों सिद्धांत हॉब्स ने दिया था। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही है। आपका अगला सवाल, निम्न में से लेवियाथन के लेखक कौन है? थॉमस सेलिंग, थॉमस पॉगवे, थॉमस हॉब्स, निकोलो मैकियावेली, जीन जैक्स रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन नामक पुस्तक लिखी थी। इसका प्रकाशन 1651 में किया गया था। थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन का प्रकाशन 1651 ईस्वी में किया था। हॉब्स संविदावादी विचारक है जिसने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविदावादी सिद्धांत का समर्थन किया था, समझौतेवादी सिद्धांत का समर्थन किया था। अतः लेवियाथन है वो हॉब्स की महत्वपूर्ण कृति है जो 1651 में लिखी गई थी। आपका अगला सवाल, थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया? प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, धर्म विज्ञान, तत्व मीमांसा, सामाजिक विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया था थॉमस हॉब्स ने। संविदावादी राजनीतिक चिंतक थॉमस हॉब्स यांत्रिक भौतिकवाद का प्रतिपादन करता है। उसका मानना है कि मनुष्य मूलतः कणों से बना है जो अपनी गतिज विशेषताओं से कार्यरत है। प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर ही थॉमस हॉब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रहते थे। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। यह ऑप्शन गलत है, बाकी ये सही है। संविदा एक बार किए गए अपरिवर्तनीय हो जाती है। जो एक बार परिवर्तन किया जाता है संविधा में तो वो अपरिवर्तनीय हो जाती है। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रहते हैं। संविदा प्रकृति के नियम का विराम नहीं लगाती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्णन करने के
निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है, यह ऑप्शन गलत है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जीन जैक्स रूसो के अनुसार यह सत्य नहीं कि गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। रूसो ने विज्ञान एवं कला के विकास को मनुष्य की नैतिकता का विनाशक बताया है। रूसो की सबसे प्रसिद्ध कृति है द एमाइल, जो 1762 में लिखी गई थी, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1769 में लिखी गई थी रूसो की। आपका अगला सवाल, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो ने। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी थी। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य भला असभ्य जीव था। आदर्श बर्बर का अर्थ होता है भला असभ्य जीव। वह आनंद में जीवन जीता था। वह स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर रहता था। रूसो के समय का मनुष्य, प्राकृतिक दशा में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी होता था, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति के सद्भाव उद्भव से स्वार्थ लोलुपता को बढ़ावा दिया गया था। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी थी। आपका अगला सवाल, इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? लॉक, बेंथम, ग्रीन, मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन लॉक। जॉन लॉक है वो प्राकृतिक अधिकारों से संबंधित हैं। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। और बेंथम, अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है। बेंथम कहते हैं कि अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? जीन जैक्स रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं को और दूसरे वह को। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। थॉमस हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो थॉमस हॉब्स की आत्मकथा है जिसमें लिखा गया है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं को और दूसरे वह को। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? सत्य, कर्तव्य, शक्ति, कानून। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कानून को। रूसो की सामान्य इच्छा के लिए कानून को अभिव्यक्त माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आपका अगला सवाल, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा? हॉब्स ने, बोना ने, रूसो ने, ऑस्टिन ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो ने। रूसो ने कहा था कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन इच्छा का स्थानांतरण नहीं हो सकता। इच्छा एक संप्रभु होती है। आपका अगला सवाल, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम
स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। रूसो ने, लॉक ने, ग्रीन ने, स्पेंसर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूसो ने। रूसो ने कहा था कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं वही क्या है, स्वतंत्रता है। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो 1762 में लिखी गई थी उसमें हॉब्स के लेवियाथन के समान ही है, सामान्य इच्छा को संप्रभुताधारी बना देता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? प्लेटो, हॉब्स, बेंथम, बर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉब्स। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स ने अपनी रचना लेवियाथन में सभी अधिकारों का स्रोत बताकर निरंकुश बना दिया, अतः प्राकृतिक अधिकारों को सर्वोच्च माना है, सभी को प्राकृतिक अधिकार माना है। हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकारों के बारे में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की ही स्वतंत्रता है, अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, बेंथम ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो ने। रूसो ने प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच विभेद किया था। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? मैकियावेली ने, हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हॉब्स ने। हॉब्स ने कहा था कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है, यह हॉब्स का कथन है। आपका अगला सवाल, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? मैकियावेली, बोंदा, लॉक, हॉब्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हॉब्स। हॉब्स ने अरस्तु की उपेक्षा सबसे पहले की थी, सबसे पहले हॉब्स ने अरस्तु की उपेक्षा की थी। थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है, यह उन्होंने डी कार्पर नामक रचना में लिखा था। थॉमस हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं से मिलती हैं। थॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक हैं। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, सामाजिक संविदा के सभी सिद्धांतकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विधि और नैतिकता के बीच भेद मिटाना, अंतर्जात अधिकारों में विश्वास, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण सामाजिक संविदा के सिद्धांतकारों में शामिल है, अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हॉब्स और लॉक दोनों ही समझौतावादी विचारक हैं। हॉब्स के अनुसार सामाजिक संविदा का अभिप्राय व्यक्तियों और समुदाय के आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्म संरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां एक सर्वोच्च संप्रभु में सौंप दी थी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर